नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 8 राशियों की तुलना उसमें प्रश्नावली 8.3 पढ़ाऊंगी। प्रश्नावली 8.3 उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ए में दिया है रुपया 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर हमें कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ मूलधन यानी कि पी कितना है 10,800, समय यानी कि एन कितना दिया है 3 वर्ष, ब्याज की दर आर कितना है 12.5% यानी कि ये 12 दूनी 24 और ये 25, 25/2%। अब ये कुल राशि ए बराबर पी कौंस में 1 + r/100 उसकी n घात। तो ये पी कितना है 10,800, कौंस में 1 + r है 25/2 और ये भागा में 100 था और उसकी 3 घात है। तो 10,800 कौंस में 1 + 1 में ये 25/4 100 होगा। तो ये 1/2 गुना 4 और उसकी 3 घात। तो मिलेगा 10,800 कौंस में 1 + 1/8 उसकी 3 घात। तो मिलता है 10,800 और ये लस लेकर करेंगे तो मिलेगा 9/8 उसकी 3 घात। तो 10,800 और 9/8 की 3 घात है तो 9/8 गुना 9/8 गुना 9/8 तो मिलता है रुपया 15,377.34। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या होगा ए माइनस पी होगा। तो ये क्या होगा, ये 15,377.34 में से ये 10,800 घटाएंगे तो कितना मिलेगा रुपया 4,577.34। तो ये ए है 15,377.34, उसमें से ये पी 10,800 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 4,577.34। तो ऐसे ही आपको ये BCDE होमवर्क में करना है, ये सूत्र में रखना है और ये गिनना है। प्रश्न नंबर 2, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से रुपया 26,400 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार दर चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। संकेत दिया है, ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले 2 वर्ष के लिए 1 ज्ञात कीजिए और दूसरे वर्ष की कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूलधन पी कितना है 26,400 रुपया, समय एन कितना है 2 वर्ष 4 महीने, ब्याज की दर आर कितनी है 15%। अब 2 वर्ष के बाद कुल राशि ए ढूंढते हैं, कितने 2 वर्ष के बाद। तो पी कौंस में 1 + r/100 उसकी n घात। तो पी कितना है 26,400, कौंस में 1 + r कितना है 15% और बटे में 100 तो 15/100 होगा, उसकी ये n यानी कि 2 घात। तो 26,400 कौंस में 1 + ये कितना होगा 5 × 15 और ये 20 × 5 = 100, ये 5 5 कट जाएगा तो 3/20 बचेगा और उसकी ये 2 घात। तो ये 26,400 कौंस में ये लस लेकर करेंगे तो हमें मिलेगा 23/20 उसकी 2 घात। तो 26,400 और ये 23/20 की 2 घातें तो 26,400 गुना 23/20 गुना 23/20 तो मिलता है रुपया 34,914। 4 महीने तो 4/12 बराबर 1/3 वर्ष
और ब्याज की दर 15%। तो हम 4 महीने का साधारण ब्याज गिनेंगे। तो 1/3 गुना 34,914 गुना 15 गुना 1/100। तो कितना मिलता है? रुपया 1745.70। अब ये कुल राशि कितनी है? रुपया 34,914 और ये रुपया 1745.70। तो कुल कितना है? 36,659.70। प्रश्न नंबर 3। फेबिना ने रुपया 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने वही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है, किस अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है? तो इसके लिए साधारण ब्याज और इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज गिनना है। तो ये आपको होमवर्क में करना है। और ये कितना अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ेगा वो भी आपको गिनना है। तो पहले आपको साधारण ब्याज गिनना है और बाद में चक्रवृद्धि ब्याज गिनना है। प्रश्न नंबर 4। मैंने जमशेद से रुपया 12,000 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता? तो यह क्या करना है? ये रुपया 12,000 2 वर्ष और 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज गिनना है और यही 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से गिनना है। तो देखते हैं, यहाँ मूलधन P कितना है? 12,000। समय T कितना है? 2 वर्ष। ब्याज की दर R कितनी है? 6%। तो साधारण ब्याज PRT/100। तो ये 12,000 गुना R है 6 गुना ये 2/100। तो कितना मिलेगा? रुपया 1,440। यदि यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो चक्रवृद्धि ब्याज P कौंस में 1 + R/100 की n घात माइनस P। तो कितना होगा? 12,000 कौंस में 1 + 6/100 उसकी 2 घात माइनस 12,000। तो 12,000 कौंस में 1 प्लस ये 3 दूनी 6 और ये 50 दूनी 100। तो ये 2 कट जाएगा तो 3/50 मिलेगा। तो उसकी 2 घात माइनस ये 12,000। तो यहाँ हम रस लेकर करेंगे तो हमें मिलेगा 12,000 कौंस में 53/50 की 2 घात माइनस 12,000। तो 12,000 गुना 53/50 की 2 घात तो 53/50 गुना 53/50 माइनस 12,000। तो ये होगा रुपया 13,483.20 माइनस रुपया 12,000। तो मिलता है रुपया 1,483.20। अतिरिक्त राशि का भुगतान रुपया 1,483.20 माइनस रुपया 1,440। तो कितना होता है? रुपया 43.20। प्रश्न नंबर 5। वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर रुपया 60,000 का निवेदन किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो आपको ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 6। आरिफ ने एक बैंक से रुपया 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो ये
यहाँ मूलधन P कितना दिया है? रुपया 80,000। समय N कितना है? 1/1/2 वर्ष। ब्याज की दर R 10% है। एक वर्ष के अंत में कुल राशि A कितनी है? P कौंस में 1 + R/100 की n घात, तो 80,000 कौंस में 1 + 10/100 उसकी n, यानी कि एक वर्ष के लिए तो 1, तो 80,000 कौंस में 1 + 1/10 की 1 घात, तो 80,000 कौंस में लसा लेकर करेंगे तो 11/10 उसकी 1 घात, तो कितना होता है? रुपया 88,000। अब आधा वर्ष का ब्याज कितना है? 88,000 गुना 10 गुना 1 बटे में 100 गुना 2, तो कितना होता है? रुपया 4,400। कुल राशि रुपया 88,000 प्लस रुपया 4,400, तो कितना होता है? रुपया 92,400। अब दूसरा है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो कैसे गिनेंगे? तो मूलधन P कितना है? 80,000। समय N कितना है? 1/1/2 वर्ष, 3 अर्धवर्ष। ब्याज की दर R कितना है? 10%। वार्षिक 5%, अर्धवार्षिक 5% होता है। कुल राशि A बराबर P कौंस में 1 + R/100 की n घात, तो 80,000 कौंस में 1 + 5/100 की 3 घात, तो 80,000 कौंस में 1 + 1/20 की 3 घात, तो 80,000 ये लस लेकर करेंगे तो कितना होता है? 21/20 उसकी 3 घात, तो ये 80,000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, तो होता है रुपया 92,610। अब राशियों में अंतर, तो पहले क्या मिला था? 92,610, उसमें से ये पहले जो मिला था 92,400 वो घटा देंगे तो कितना मिलेगा? रुपया 210। प्रश्न नंबर 7। मारिया ने किसी व्यापार में रुपया 8,000 का निवेदन किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज को भुगतान करना जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको ये होमवर्क में करना है। ऐसे आपको ये सूत्र रखकर कुल राशि ज्ञात करनी है और ये तीसरे वर्ष का ब्याज ढूंढना है। प्रश्न नंबर 8। रुपया 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? तो ये आपको होमवर्क में करना है। ये अर्धवार्षिक ऐसा पहले एग्जाम्पल हमने किया, वैसे ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 9। यदि राम रुपया 4,096 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो यहाँ मूलधन P कितना है? रुपया 4,096। ब्याज की दर R कितनी है? 12.5% यानी कि 25/2%। वार्षिक का अर्धवार्षिक तो कितना है? 25/4% होगा। समय N कितना है? 18 महीने, तो उसका 3 अर्ध वर्ष। कुल राशि A बराबर P कौंस में 1 + R/100 की n घात, तो P कितना है? 4,096 कौंस में 1 + R 25/4 गुना ये 100, तो उसकी ये n यानी कि 3 घात, तो कितना होगा? 40,096 कौंस में 1 + ये 25/4 100 होगा, तो 1/4 गुना 4 उसकी 3 घात,
तो 4096 कौंस में ये लस लेकर करेंगे तो हमें मिलेगा 17/16 उसकी 3 घात, तो मिलेगा 4096 गुना 17/16 गुना 17/16 गुना 17/16, तो मिलता है रुपया 4913। प्रश्न नंबर 10, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो वर्ष 2001 में जनसंख्या और वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, तो ये आपको होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 11, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें P होगा 5,06,000, R होगा 2.5% और समय होगा 2 वर्ष। तो आपको ये सूत्र रखकर उसमें कीमत रखकर तो ये गिनना है, तो आपको ये होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 12, एक स्कूटर रुपया 42,000 में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ P होगा 42,000, R होगा 8% और N होगा 1 वर्ष। तो आपको ये सूत्र रखकर गिनना है, तो ये होमवर्क में करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 8.3 गणित के नोटबुक में लिखनी है और ऐसा स्वाध्याय बुक में है तो स्वाध्याय बुक में भी आपको लिखना है।